बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 की गिनतारा विषय के पहले पाठ जो कि संख्याएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, किन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या क्या होती है, दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्याएं होती क्या है। दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में कोई भी चीज़ है, जब हम उसको गिनते हैं तो उसको हम संख्याओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, कोई चीज़ कितनी है, तो उसको हम लोग संख्याओं के माध्यम से गिनते हैं। जैसे मान लो मेरे ये कितनी उंगलियां हैं, तो मैंने कह दिया 3। अब हम इस 3 को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग कक्षा 1, 2, 3, 4 में पढ़े हैं, गिनती में 3 ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा तरीका है, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी शब्दों में लिख सकते हैं। तो 3 को लिखने के दो तरीके हो गए। ठीक, अब इसको हम लोग कहते हैं अंक, इसको कहते हैं अंक और इसको कहते हैं शब्द। यानी कि 3 को अगर हम कहते हैं कि 3 को अंकों में लिखो तो ऐसे लिखेंगे, और 3 को शब्दों में लिखो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब अंक क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखो, कोई भी संख्या है वो अंकों से ही बनती है। अंक होते हैं 10। अब वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको आप लोग गिनेंगे तो 10 आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखो, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या की, जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं अंकों की संख्याएं। जैसे कोई भी संख्या है उसमें हम लोग अंकों को गिनते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 563। अब इसमें हम लोग अगर कोई पूछ दिया कि ये कितने अंकों की संख्या है, तो देखिए इसमें 1, 2, 3, इस जितने भी अंक इसमें प्रयोग हुए हैं उसको हम लोग गिन देते हैं। तो ये हो गया, ये 3 अंकों की संख्या है। अगर कोई कह दिया है कि 88, ये कितने अंकों की संख्या है, तो 1 और 2, ये 2 अंकों की संख्या है। अगर ये कितने अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, ये कितने अंकों की संख्या है बच्चों, ये 4 अंकों की संख्या है। अगर हम कह दें कि ये भी एक संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है, तो ये 1 अंक की संख्या है। अब हम किसी भी अंक में, जैसे मान लो ये 4 अंक की संख्या है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है और इस कॉलम की मदद से हम लोग सीखेंगे कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, या फिर कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब हम लोग आ जाते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, 1 अंक की हम लोग जानते हैं कि जो गिनती है जिसमें 1 अंक होते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही गिनती में होता है 1 अंक में। ठीक, अब आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है। इसमें सबसे छोटा है 1, हम जानते हैं। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1, और इसमें बड़ी सबसे, अब चूंकि 9 के बाद आ जाता है 10, 10 में 2 अंक हो गए, तो ये 10 2 अंक में जाएगा, 1 अंक सिर्फ यहां तक है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 9। अब आ जाते हैं हम लोग 2 अंक पर, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 9 के बाद आ गया, 9 में जब हम लोग 1 जोड़ दिए तो ये आ गया 10। किसी भी, जैसे मान लो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को पता करना है, तो हम 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी उसमें जैसे हम लोगों ने 1 जोड़ा
तो वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या। अब 10 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 अंक की हो, क्योंकि इससे छोटा तो 9 होता है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 10। अब देखो ये 10 से 11, 12 ऐसे करते करते 99 तक जाता है। 99 के बाद दोस्तों क्या आ जाता है? 100। अब देखोगे 100 में 3 अंक हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंक में 99 होती है। तो ये हो गया 99। ऐसे ही अब देखो 99 के बाद तुरंत तीसरा अंक शुरू हो गया, तो सबसे छोटा ये हमको मिल गया पहले से ही। तो जब किसी भी संख्या में जितने अंक की है उसमें हम लोग सबसे बड़ी संख्या है एक जोड़ देते हैं, तो उससे बड़े अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। अब हम लोग 3 अंक पर आते हैं। बच्चों तब अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। 99 के बाद 3 अंक चालू हो जाता है, तो 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। और सबसे बड़ी, अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। यहां एक देखोगे ध्यान से तो दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9, 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 2 बार, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 3 बार। ऐसे ही कितने अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर मान लो मैंने कह दिया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या देखो दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? ये हो गया 1, फिर 1 के आगे 1 0, 2 अंक की सबसे, फिर 2 0, फिर ऐसे ही 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1, और इसके आगे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये पूरे कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, और ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इन्हें लिखना तो आ गया, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये 1 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 99 है, ये 100 है, ये 999 है। लेकिन ये क्या है? ये इतनी बड़ी संख्या को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने का तरीका अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या को कैसे पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग स्थानीय मान जानेंगे। बच्चों मैंने एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, अब इसको हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। बच्चों हम लोग निचली कक्षाओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ये तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखो दोस्तों हम लोग गिनने के लिए जो सबसे दाहिने तरफ है ये है 3, यहां हम लोगों ने लिखा इकाई। क्या लिखा? इकाई। दूसरे पे है 4, यहां लिखा दहाई। तीसरे पे है 8, यहां लिखा सैकड़ा। और चौथे पर है 1000, यहां लिखा हजार। ठीक, तो ये 3 इकाई, 4 दहाई, 8 सैकड़ा और 5000। अब इसको पढ़ने का तरीका ऐसा कुछ होता है। आखिरी को दहाई और इकाई को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, आगे भी हम लोग इसका पालन करेंगे, पहले ये इसको समझें। अब देखो ये और पढ़ना शुरू करते हैं इधर से। 5, ये क्या लिखा हुआ है? 5। ये 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1000। तो इसको पढ़ेंगे या लिखेंगे 5 5000। 8, ये क्या है? 8 सैकड़ा 100, 800 सैकड़ा को 100 लिखते हैं। और ये दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ेंगे तो 40, 4 और 4 दहाई 3 इकाई 43। ठीक, अब बच्चों हम लोग अगले पर आ जाते हैं। मान लो जैसे ये कोई संख्या है
ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या है। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000 और ये हो गया लाख। मान लो कुछ और भी है यहाँ, ये हो गया 10 लाख। तो बच्चों देखो इसको पढ़ने का तरीका मैंने बताया, जैसे दहाई इकाई को हम लोग एक साथ एक गोला बना देते थे, इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। फिर सैकड़ा को अलग। अब 1000 है और 10,000 है, दोनों में 1000 आ रहा है, इसको हम लोग एक गोला बना देंगे। लाख है और 10 लाख है, दोनों में लाख आ रहा है, इसको हम लोग एक गोला बना देंगे। अब देखो ये हो गया लाख का गोला। ये किसका गोला हो गया? लाख का गोला, क्योंकि इन दोनों में लाख आ रहा है। ये दोनों हो गया 1000 का गोला। ये 1000 और 10,000 दोनों को जब एक गोले में बना दिए तो ये हो गया 1000 का गोला। सैकड़ा अलग रहेगा और दहाई और इकाई का एक गोला, जैसा पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो ये हो गया 32, इसको क्या पढ़ेंगे? 32। और ये लाख का गोला है तो इसको लिखेंगे 32 लाख। अगला है 1000 के गोले में 85, ये क्या है? 85, तो इसको पढ़ेंगे 85,000। अब सैकड़ा, तीन सैकड़े पे है तो 300 और 46। बच्चों अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसको अपने कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे। एक उदाहरण और समझेंगे जो कि इससे भी बड़ी संख्या होगी, ताकि हम लोग किसी भी संख्या को लिखना जान जाए, हमारा डर दूर हो जाए। तो हम लोग अगली संख्या के बारे में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये अगली संख्या है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है। इसको देखकर बिल्कुल हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब हम लोग इसको शब्दों में लिखना शुरू करेंगे, देखेंगे ये कौन सी संख्या है। पहली जो दाहिने तरफ है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है और ये करोड़ है। बच्चों इतना हम लोगों ने काम कर लिया। अब हमको पता है कि इकाई दहाई को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, इकाई दहाई फिर सैकड़ा को छोड़ के 1000 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, लाख 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं, करोड़ 10 करोड़ को एक साथ पढ़ते हैं। तो 10 करोड़ है नहीं तो इसको अकेले पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। ये करोड़ पे क्या है? 6, तो लिख देंगे 6 करोड़। फिर लाख और 10 लाख को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, लाख पढ़ते हैं, तो ये हो गया 58। ये कितना है? 58, तो इसको 58 लाख। 1000 पे कितना है? 1000 10,000 यानी कि 1000 वाले बॉक्स में 72, तो इसको 72। बहत्तर हजार। 4 सैकड़ा है तो 400 और अंत में है 60। ये हम लोगों ने संख्याओं को शब्दों में लिखना सीख लिया। अब हम लोग ऐसे ही अगर कोई संख्या शब्दों में लिखी हुई है तो इसको अंकों में लिखना सीखेंगे। अब जैसे हमने एक प्रश्न दिया, अगर इसको लिखना है बच्चों, मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं, 5,08,375 और 8,70,45,004। इन दोनों को हमको अंकों में लिखना है। तो
तो अंकों में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग इकाई दहाई लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो, देखो ये लाख तक है, 5 लाख तक, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख भी मन करे तो लिख लो। अब देखो मैंने कहा था कि लाख और 10 लाख को एक गोला बना लेंगे, 1000 10,000 को एक गोला बना लेंगे और दहाई और इकाई को एक गोला बना लेंगे। अब देखो लिखा है 5 लाख, यानी लाख में सिर्फ हमको 5 लिखना है। तो हम 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ 5 लिख देंगे तो ये 0 50 हो जाएगा। हम लोग लाख वाले पर 5 लिख दिया। अब 8,000, ये 10,000 और इन दोनों को 8,000 सिर्फ लिखना है, तो यहाँ हम लोगों ने 8 लिख दिया। 10,000 वाले पे नहीं लिखेंगे। और 300 सैकड़े पे 3 और 75, तो 75 ऐसे लिखा। इसमें 5 लिखा, 5,000 लाख है, 8,000 है, 375। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बच्चों कि यहाँ पर 10,000 वाला बाकी रह गया है, तो यहाँ हम लोग 0 बढ़ा देंगे। और कोई इधर बाकी है, मान लो ये 0 है, तो इधर 0 का कोई मतलब होता नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 0 8 3 7 और 5। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख 8,375। अब हम लोग अगले सवाल पर आ जाते हैं। 8 करोड़ 70 लाख 45,000 4। ये करोड़ तक है, तो हम लोग पहले लिख लिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये 8 करोड़ तक है, तो हम लोगों ने देखा 8 करोड़, करोड़ पे क्या लिखेंगे? करोड़ का एक बॉक्स, लाख और 10 लाख का एक बॉक्स, 1000 10,000 का एक बॉक्स, सैकड़ा को छोड़कर दहाई और इकाई का एक बॉक्स। करोड़ में है 8, 70 लाख, इस लाख में 2 अंक 70 आ रहे हैं, ऐसे लिख दिया। अगर एक अंक आएगा तो उधर लिखेंगे दाहिने तरफ, और 2 अंक आएंगे तो पूरा इसको भर देंगे। फिर 45,000, 2 अंक आ रहे हैं 45 में, तो ये किस पर लिखेंगे, किस पर लिखेंगे? 4। अब 45,000 और उसके बाद सैकड़ा पर और दहाई पर कुछ नहीं, सिर्फ अंत में है 4, तो 4 इकाई होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, तो 4 इकाई। अब ये 2 बच गए, तो इसको हम लोग 0 0 लिख देंगे। तो ये हो गया बराबर 8 7 0 4 5 0 0 4। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 70 लाख 45,000 4। ऐसे दोस्त बच्चों हम लोग अगर कोई चीज़ शब्दों में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको अंकों में लिख सकते हैं। बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं विस्तारित रूप पर। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 346, इसको अगर हमको विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे और बाकी संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे 346, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, ये 3 हो गया, आगे 2 अंक हैं 2 0 धन 4, आगे कितने अंक हैं 1 1 0 धन 6, ठीक। यानी कि 346 में 300 अलग लिख दिया, 4 का स्थानीय मान दहाई है, यानी कि 4 दहा में 40 हो गया, और 6 इकाई पे है तो 6। ये हो गया विस्तारित रूप। इसको लिखने का तरीका होता है। और हम लोग देख लेते हैं, ये एक संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 37,658। इसको हम लोगों को विस्तारित रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये पहले लिख लिया 3, कितने शून्य रहेंगे आगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे धन, फिर 7
1 2 3 1 2 3 धन 6 1 2 1 2 धन 5 के आगे 1 0 धन 8। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग चैप्टर के आखिरी पोर्शन के तरफ बढ़ते हैं, संख्याओं की तुलना के बारे में। तुलना का मतलब कि दो संख्याएं दी हुई हैं, उसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो एक तरफ दिया हुआ है 18 और दूसरे तरफ दिया हुआ है 205। बच्चों इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी, 18 या 205? 205। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अंक हैं। बच्चों देखो, जिस संख्या में जितने ज्यादा अंक रहेंगे वो संख्या बड़ी होगी। अब देखो 205 18 से बड़ी हो जाएगी। यहां हमको कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अंक ज्यादा है तो संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर मैं कर दूं 3450 और 460, अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? इसमें 1 2 3 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक है, ये संख्या बड़ी हो गई। तो इस तरह के तरीके से हम लोग तुलना करते हैं। अब बात आ जाती है अगर दोनों में बराबर अंक हो। जैसे मान लो अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 अंक इसमें भी हैं और 1 2 3 4 अंक इसमें भी है। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी? तो देखो बच्चों, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हम लोग आखिरी से जो सबसे बड़ा स्थान है वहां से मिलाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ 1000 पर 6 है और यहाँ 1000 पर 5 है। जैसे ऐसी संख्या मिल जाती है जो बड़ी है, अगर शुरू से इधर से मिलाने पर वो संख्या हो जाती है बड़ी। और बड़े का और छोटे का निशान लगाना तो हमको पता ही है। इसका मुंह हमेशा बड़े के तरफ खुला रहता है और अंत में होता है बराबर। जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी तो ये निशान लगाते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं जैसे अब ये दो संख्याएं दी हुई है, 8,72,42,419 और 8,72,43,419। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसका पता कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले संख्याओं को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक दोनों में है। अब कैसे पता करेंगे? अब देखो इधर से मिलाया 8, इधर से 7, दोनों में 7 है, इधर से दोनों में 2 है, इधर से दोनों में 4 है, इधर से इसमें 2 है और इसमें 3 है। बच्चों देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, हम लोग गिनते हैं लाइन से। तो ये जो 3 है ये बड़ा है, ये संख्या हो गई बड़ी। और अगर मान लो ऐसे रहता तो यहाँ देखोगे तुम लोग मिलाते जाओगे 7 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बराबर का निशान लगा देते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम। बच्चों आरोही क्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो आरोही क्रम क्या होता है, फिर उसके बाद अवरोही पढ़ेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे सबसे पहले इतनी संख्या जैसे ये दिया हुआ है 654, ये हुआ 3887, ये 955 और 120। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या। जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ये हो गया आरोही क्रम। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 654, 3887, 955 या 120। बच्चों देखेंगे इसमें 120 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या है, तो हम लोग 120 सबसे पहले लिख दिए। अब यहाँ छोटे होने का निशान लगाएंगे। अब 120 को छोड़ दो, ये तो हो गया। अब देखो 654, 3887 और 955,
इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो यहाँ पर इन दोनों में, तीनों में सबसे छोटी संख्या है 654। अब अगले पे आ जाते हैं 955 और 3000, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो ये छोटी होगी 955 और अंत में 3887। ये हो गया आरोही क्रम। अब हम लोग अवरोही, इसका उल्टा होता है। अगर हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं तो अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और उसके बाद घटते हुए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब इसमें हम लोग देखेंगे अवरोही क्रम लिखते समय कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अंकों को गिन लो, पहले तो यही पता चल जाएगा। इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक। 4 अंक वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ये हो गया 5882। ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब 72, 999, 666, 999 इससे छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है। यहाँ 999 लिख दिया, ये भी हो गया। अब इन दोनों में 72 और 666 में बड़ी कौन है? 666। और फिर अंत में सबसे जो छोटी संख्या है 72, यानी सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या। और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको अगर अभिभावक देख रहे हैं या कोई टीचर देख रहे हैं तो इसको सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि बच्चे घर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी दिक्कत या समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अंत में बच्चों के एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ इमेजेस उसमें लास्ट में डाल दे रहा हूँ, बच्चे उसको देखकर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें।